दाऊद को यह समाचार मिला कि फिलिस्ती कईला पर आक्रमण कर खलिहानों को लूट रहे हैं। इस पर दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं जाकर उन फिलिस्तियों पर आक्रमण करूं? प्रभु ने दाऊद को उत्तर दिया, जाकर फिलिस्तियों पर आक्रमण करो और कईला की रक्षा करो। किंतु दाऊद के आदमियों ने उससे कहा, जब यहाँ यूदा में रहकर हम डर रहे हैं, तब यदि हम फिलिस्तियों की सेना के विरुद्ध लड़ने कईला पहुँचेंगे तो वहाँ हम और अधिक डरेंगे। दाऊद ने फिर प्रभु से पूछा और प्रभु का उत्तर ये था, कईला चलो, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तुम्हारे हाथ दे दूंगा। तब दाऊद अपने आदमियों के साथ कईला जाकर फिलिस्तियों से लड़ने लगा। उसने उनके ढोर छीन लिए और उनको बुरी तरह पराजित किया। इस प्रकार दाऊद ने कईला के निवासियों की रक्षा की। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार भागकर दाऊद के पास कईला आया था, तब उसके साथ उसके हाथ में एक एफोद भी था। साउल को यह समाचार दिया गया कि दाऊद कईला गया है। तब साउल ने सोचा, अब ईश्वर ने उसे मेरे हाथ कर दिया है, क्योंकि अब उसने एक किलाबंद नगर में प्रवेश कर अपने को बंदी बना लिया है। साउल ने युद्ध के लिए अपनी सेना बुलाई, जिससे वे कईला जाकर दाऊद और उसके आदमियों को घेर लें। जब दाऊद को पता चला कि साउल उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो उसने याजक एब्यातार से कहा, एफोद यहाँ लाइए। तब दाऊद ने कहा, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तेरे दास को पता चला कि साउल मेरे कारण नगर को नष्ट करने के लिए कईला आने वाला है। क्या कईला वासी मुझे उसके हाथ दे देंगे? क्या जैसा तेरे दास ने सुना है, साउल सचमुच आएगा? प्रभु इस्राएल के ईश्वर, अपने दास को उत्तर दे। प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, वो आएगा। तब दाऊद ने पूछा, क्या कईला वासी मुझे और मेरे आदमियों को साउल के हाथ दे देंगे? प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, वे तुम्हें दे देंगे। इस पर दाऊद अपने लोगों के साथ वहां से भाग चला। उनकी संख्या लगभग 600 थी। जब कईला छोड़ने के बाद वे इधर उधर भटक रहे थे, तब साउल को समाचार मिला कि दाऊद कईला से भाग निकला है, और उसने नगर पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। दाऊद उजाड़ खंड के बीहड़ों में और जीफ के उजाड़ खंड की पहाड़ियों पर रहने लगा। साउल उसको ढूंढता रहा, परंतु ईश्वर ने उसे उसके हाथों में नहीं पड़ने दिया। दाऊद को मालूम था कि साउल उसके प्राणों का गाहक बनकर उसका पीछा कर रहा है। उस समय दाऊद जीफ के उजाड़ खंड में होर्शा में था। साउल का पुत्र योनातान होर्शा में दाऊद से मिलने आया। उसने ईश्वर के नाम पर उसे ढाढ़स देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पिता साउल तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तुम इस्राएल के राजा बनोगे और मेरा पद तुम्हारे बाद होगा। मेरे पिता साउल भी ये जानते हैं। तब दोनों ने प्रभु को साक्षी बनाकर संधि की। दाऊद होर्शा में ही रह गया और योनातान घर लौट आया। जीफ के निवासियों ने गिबआ में साउल के पास आकर कहा, दाऊद हमारे यहाँ होर्शा के बीहड़ों में हकीला की पहाड़ी पर छिपा है, जो यशीमोन के दक्षिण में है। राजा, आपकी इच्छा उधर आने की हो तो आइए और हम उसे राजा के हाथ देंगे। साउल ने उत्तर दिया, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि तुम मुझसे सहानुभूति रखते हो। जाओ, ठीक ठीक पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है और किसने उसे देखा है, क्योंकि लोग मुझसे ये कहते हैं कि वह बड़ा चालाक है। उन स्थानों का पता लगाओ जहाँ वह छिपा रहता है और निश्चित समाचार लेकर मेरे पास आओ।
तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और यदि वह देश में होगा तो मैं उसे यहूदा के सब वंशों में ढूंढ लूँगा। वे साउल के आगे चलकर जीफ पहुँचे। उस समय दाऊद और उसके आदमी माओन के उजाड़खंड में अराबा में पड़े थे, जो यशीमोन के दक्षिण में है। जब साउल अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने लगा, तब दाऊद को इसकी खबर मिल गई, इसलिए वह उस चट्टान पर चला गया जो माओन के उजाड़खंड में है। ये सुनकर साउल ने माओन के उजाड़खंड में दाऊद का पीछा किया। साउल पहाड़ के एक ओर चल रहा था और दाऊद अपने आदमियों के साथ पहाड़ के दूसरी ओर। वे साउल से बचने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते थे। साउल और उसके आदमी दाऊद और उसके आदमियों को घेर कर पकड़ने वाले ही थे कि अचानक एक दूत ने साउल के पास आकर कहा, जल्दी चलिए, फिलिस्तियों ने देश पर आक्रमण कर दिया है। इस पर साउल दाऊद का पीछा करना छोड़कर फिलिस्तियों का सामना करने चला गया। इसलिए उस जगह का नाम अनिश्चय की चट्टान पड़ा।